हमें एहसास नहीं, बाप की मेहनत का एहसास है कि मेरे बाप ने बहुत मेहनत करके दौलत कमाई है, जाया नहीं करूंगा। मेरे अजीज, अगर अपने बाप की मेहनत का एहसास है तो कभी रसूल पाक की मेहनत का भी तो एहसास कर कि ये जो दीन हमारे घर तक पहुंचा, ये कुरान जो हमारे घर तक पहुंचा, ये अजानें जो हमारे घर तक पहुंची, ये जो दीन का फरमान हमारे घर तक पहुंचा, ये जो पर्दे का कानून हमारे घर तक पहुंचा, ये जो नमाज के अहकामात हमारे घर तक पहुंचे, उसके पीछे कुर्बानी कितनी बड़ी दी गई। और हम धड़ल्ले से बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी हया के हम हर वो गुनाह करते हैं जिससे अल्लाह के नबी के दिल को तकलीफ पहुंचती। मैं उस फिरके से खिताब नहीं कर रहा हूं जो नबी को मर के मिट्टी में मिल जाने वाला मानता है। मैं तो उस कौम से खिताब कर रहा हूं जिस कौम का अकीदा ये है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम नबी को जिंदा मानते हैं और सिर्फ जिंदा नहीं मानते बल्कि उससे बढ़कर अपनी जानों के करीब मानते हैं। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। आप मुझे अंदर बताएं, नबी ये पाक, नबी ये रहमत मुझसे और आपसे हमारी जान से ज्यादा करीब है। तो बोलो, हम जो करते हैं हुजूर को पता चलता है कि नहीं चलता? चलता है। और जब हुजूर को पता चलता है तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। हजाम की कुर्सी पे बैठकर जब हुजूर का कोई आशिक कहलाने वाला जब दाढ़ी मुंडाकर गटर में फिकवाता होगा तो उस वक्त तो रसूलुल्लाह के दिले पाक पर क्या गुजरती होगी। जब कोई लड़का जब किसी लड़की के साथ ज़िना का मंसूबा बनाता होगा, वो भी मुसलमान, वो भी कलेमा पढ़ने वाला, हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी। रातों की तन्हाइयों में और रातों की तारीकियों में अपने हाथों में बड़े बड़े स्मार्ट मोबाइल लेकर के जब हम मूवी देखते होंगे उस वक्त तो रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी। मुर्दा नबी को तो हम मानते ही नहीं, इसलिए कि कोई नबी मुर्दा है ही नहीं। अल्लाह का हर नबी जिंदा है। हमारे इमाम का तो अकीदा ये है, उन्होंने अकीदा ये दिया है, अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ले साबिक वही जिस्मानी है। हर नबी जिंदा है लेकिन हमारे नबी तो ऐसे जिंदा है कि वो रूही कायनात है, वो जाने कायनात है। कायनात की जिंदगी के लिए मेरे नबी की जिंदगी जरूरी है। अगर कायनात जिंदा है तो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी की वजह से जिंदा है। बेशक 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 अल्लाह। मेरे इमाम कहते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लेकिन ऐ आशिकाने रसूल, ऐ रसूलुल्लाह की मोहब्बत में तड़पने वालों, ऐ इश्क़ मुस्तफ़ा में अपनी जान की नजरें कुर्बान करने का जज्बा दिलों में रखने वालों, उस वक्त हमारा इश्क़ रसूल कहाँ जाता है जब हम नमाजों के वक्त में क्रिकेट देख रहे होते हैं। उस वक्त हमारे इश्क़ रसूल के जज्बात कहाँ होते हैं जब अपने महबूब से आंखें चुराकर हम किसी औरत पर बदनजरी कर रहे होते हैं। इसलिए कि ये हंसने की बात नहीं, कोई लतीफा नहीं है, लेकिन हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। इतना याद रखना सिर्फ मेरी एक बात, इसलिए कि मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ, मैं कोई मुकर्रिर खतीब नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ अपना दिल का दर्द आपके पास लेकर आता हूँ। लेकिन ये बात आपको कहना चाहता हूँ, जो माँ का दिल दुखाए एक बार और माँ से माफी ना मांगे, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। जो माँ का दिल दुखाए उसकी जबान पे मरते वक्त कलमा नहीं आएगा। जो एक दिन में 50 मरतबा अपने नबी का दिल दुखाए, उस कौम का क्या हाल होगा। आज मुसलमान कहते हैं मौलाना हम पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया वाले हम पे जुल्म कर रहे हैं, हमारे पास खुशी नहीं है, बेचैन है हम। मैं कहता हूं कैसे खुशी मिलेगी? जो कौम अपने नबी को खुश नहीं करती उस कौम को खुशी कैसे मिलेगी? कभी खुशी नहीं मिल सकती। बिल्डिंगें बना लो खुशी नहीं मिलेगी, बड़े बड़े कारोबार
इकट्ठा कर लो, खुशी नहीं मिलेगी। कीमती से कीमती लिबास पहनो, खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि खुशी लिबास से नहीं मिलती, खुशी लिबास से नहीं मिलती। जाके उन हीरो की जिंदगियों में झांको, जो हीरो एक मर्तबा नाचने के करोड़ों रुपए लेते, कोई कमी नहीं उनके पास। अगर उनके पास कमी है तो सिर्फ खुशी की कमी। सबको खुश करने की कोशिश करने वाले फिल्मी दुनिया के हीरो वो खुद खुश नहीं है। उनकी पर्सनल लाइफ में जा करके कभी झांकने का मौका मिले तो झांकना। हाँ, जो टीवी पर हंसने हंसाने के प्रोग्रामात में आते हैं, जबान से जबरदस्ती खीखी करते हैं, लेकिन उनकी आंखों का सूना सूनापन बताता है कि मेरे होंठों पे दिखावों का तबस्सुम है, मगर मेरी आंखों में उदासी के दिए जलते हैं। लिबास तुम्हें कभी खुश नहीं कर सकेगा, ऊंची इमारतें तुम्हें हमें कभी खुश नहीं कर सकती। कीमती लिबास, कीमती कारें, कीमती बाइक, कीमती सफर, कीमती गिज़ाएं, दस्तरखानों की लज्जतें कभी खुश नहीं कर सकती, क्योंकि खुशी का ज़ाब्ता तो सिर्फ एक है, बस एक और एक और एक। खुशी कैसे मिलती है लोगों को? खुशी का ज़ाब्ता एक है, खुशी का कानून एक है। कुदरत के नकीब ने ऐलान किया है, तुम मेरे महबूब को खुश कर दो, मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत की हर खुशी अता कर दूंगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिबास नहीं होगा फिर भी तू खुश होगा, खाना नहीं होगा फिर भी तू खुश होगा, बाइक नहीं होगी फिर भी तू खुश होगा, नरम गद्दे नहीं होगे फिर भी तू खुश होगा। मैंने ये आयत जब पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के जो वली हैं उनको कोई गम नहीं है, तो मैंने आयत में गौर किया, या अल्लाह ये भूखे हैं फिर भी गम क्यों नहीं, अच्छे कपड़े इनके पास नहीं फिर भी गम क्यों नहीं, अच्छे मकानात इनके पास नहीं फिर भी गम क्यों नहीं, ये खुश क्यों है दुनिया और आखिरत में? तो पता चला वली कभी नबी को नाराज नहीं करता, वली हमेशा नबी को खुश रखता है। तो वली जमीन पे रहता है तो भी खुश रहता है, जमीन के अंदर रहता है तो भी खुश रहता है। खुशी का ज़ाब्ता है, हुजूर को खुश करो, अल्लाह के नबी को खुश करो। बहुत अच्छा पैगाम। आप कहते हैं मेरी बेटी 35 साल की हो गई, रिश्ते नहीं आते, तूने नबी को नाराज किया है। खुश करके देख, तेरे दरवाजे पे ना रिश्तों के चक्कर लगे तो फिर कहना मौलाना मैं बहुत मकरूज हूं, मेरे यहां पर बहुत कर्जे का मामला है। हुजूर को खुश करके देख कैसे रहमतों का नुज़ूल होगा। हमने एक बहुत बड़ी गलती की है, बल्कि सबसे बड़ी गलती की है, हमने सबको खुश किया, उसको खुश नहीं किया जिसकी खुशी अल्लाह चाहता है। मेरे इमाम कहते खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब की खुशी के लिए वो किबला बदल देता है। महबूब की खुशी के लिए हबीब तेरी खुशी इसमें है कि तू किबला बदलवाना चाहता, ले बदल देते हैं, और इतनी जल्दी बदलते हैं कि नमाज भी मुकम्मल नहीं होती, 2 ही रकअत पूरी होती है, 2 बाकी होती का बदल दो किबला। और फिर किस शान से कोई ये ना कहे कि किबला अल्लाह ने कहा कि इस तरफ रुख करो। रुख का तायजुन बताने से पहले कुरान क्या कहता है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, और आगे कहते हैं फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ महबूब हम जरूर बिजरूर बार बार आपका आसमान की तरफ चेहरे को उठाना देख रहे हैं। क्या कहा? क़िबलतन तरदाहा, अपना रुख उधरी फेर ले जिसमें तेरी रजा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें इमारत से क्या मतलब प्यारे, हमें तो तेरी रजा से मतलब। जिस तरफ तेरी रजा उस तरफ किबला फेर, उस तरफ चेहरा फेर ले, तो उनकी खुशी के लिए अल्लाह किबला बदल दे। अल्लाह होकर, बेनियाज होकर, रब होकर उनकी खुशी के लिए किबला बदल दे, और हम उम्मती होकर, मोहताज होकर, नियाजमंद होकर, गुलाम होकर उनकी खुशी के लिए अपनी गुनाह आलूद जिंदगी नहीं बदल सकते। मोहब्बत का तकाजा तो ये है, अपने आप को बदलो। बेशक बेशक। इसलिए कि हम गुनाह करते हैं, हुजूर के दिल को तकलीफ होती है। और खुशी कब होती है? जब हम नेकी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हुजूर को खुशी होती है।
अब लोग यहाँ कहते हैं गुफ्तगू समेटूं, इसलिए कि हमें आगे फिर सफर करना है अगली मंजिल की तरफ, आप थक न जाएं, इसलिए कहते। आज लोग ये बात बहुत कहते हैं कि मौलाना आज दौर ऐसा है हम गुनाह से बच नहीं सकते, हम गुनाह से बच नहीं सकते। मैं कहता हूं गलत। अगर हम बचना चाहें, अगर हम बचना चाहें, नियत करना सच्ची अपना काम है, बचाना मेरे रब के करम। बेशक 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 बेशक। आज भी अगर कोई बचना चाहे बच सकता है जी बेशक। और लोग बच रहे हैं। इनकलाब आ रहा है लोगों की जिंदगियों में। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो तहज्जुद गुजार है। बेशक। हाँ, आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो नाप तौल में कमी नहीं करते। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने बेटे को जवान होते वक्त कहता है कि बेटा दाढ़ी रखेगा तो घर में रहना, दाढ़ी नहीं रखेगा तो मेरा घर छोड़ दे। आज भी ऐसे लोग हैं। हम बेटे को क्या कहते हैं, दुकान संभाल तो मेरे घर में रहे, दुकान नहीं संभालेगा तो मेरे घर में नहीं रहना। मेरे अजीज, मेरे भाई, तेरे नजदीक दुकान की इतनी अहमियत है, कभी अपने बेटे को ये क्यों नहीं कहा कि नमाज पढ़ेगा तो मेरे घर में रहना, नमाज नहीं पढ़ेगा तो मेरे घर में नहीं रहना। अगर बाप की ये तंबी होती ना कि नमाज नहीं पढ़ेगा तो मेरे घर में मत आना, मौलाना को कभी नमाज की फजीलत पे तकरीर करने की जरूरत न पड़ती। नमाज को